मतलब स्क्रीन को देखते देखते सब कुछ थोड़ा धुंधला सा लगने लगता है और दिमाग में जैसे एक कोहरा सा छा जाता है जिसे हम ब्रेन फॉग कहते हैं। ये आजकल की एक आम हकीकत बन गई है। तो आज हम एक तरह के मिशन पर हैं। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो एक बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं, वो ये कि इन सभी समस्याओं का हल हमारी अपनी रसोई में ही छिपा है, सिर्फ 3 साधारण बीजों में, अलसी, चिया और कद्दू के बीज। तो सवाल ये है, क्या ये सच में मुमकिन है? आज हम इसी की तह तक जाएंगे। बिल्कुल। और बात शुरू करने से पहले ये समझना जरूरी है कि स्रोत इन बीजों को सिर्फ खाने की चीज नहीं मानता है, वो इन्हें प्रकृति की छोटी छोटी दवाइयां कहता है। क्यों? क्योंकि ये ओमेगा 3 एंटीऑक्सीडेंट्स और मिनरल्स का कह सकते हैं खजाना है। तो हमारा आज का मकसद सिर्फ इनके फायदे गिनाना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि ये तीनों मिलकर हमारी आंखों और दिमाग पर असर कैसे डालते हैं। चलिए तो फिर इस दावे की गहराई में उतरते हैं। हमारा पहला बीज है अलसी। स्रोत ने इसे सूजन से लड़ने वाला योद्धा कहा है, जो एक बहुत बड़ा टाइटल है। जब हम ओमेगा 3 के बारे में सोचते हैं तो अक्सर मछली का तेल दिमाग में आता है, लेकिन इन स्रोतों में एक और चीज का जिक्र है, लिग्नेंस। ये क्या चीजें हैं? क्या ये ओमेगा 3 से भी ज्यादा जरूरी है? ये बहुत अच्छा सवाल है। असल में ये दोनों मिलकर काम करते हैं। आप सोचिए, हमारे शरीर पर फ्री रेडिकल्स नाम के दुश्मन लगातार हमला करते रहते हैं। प्रदूषण, तनाव, इन सब से। हाँ, और ये हमारी कोशिकाओं को बूढ़ा बनाते हैं। तो ओमेगा 3 तो उन कोशिकाओं की मरम्मत में मदद करता है, लेकिन लिग्नेंस वो उन दुश्मनों से लड़ने वाले बॉडीगार्ड हैं। ये शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट हैं जो सीधे सूजन की जड़ पर काम करते हैं, खासकर आंखों और दिमाग की नाजुक नसों में। अच्छा, तो एक मरम्मत कर रहा है और दूसरा सुरक्षा दे रहा है। अरे वाह, मतलब एक डिफेंस और दूसरा रिपेयर टीम। हाँ, स्रोत में ALA यानी अल्फा लिनोलेनिक एसिड पर भी बहुत जोर दिया गया है। कहा गया है कि ये ब्रेन फॉग और याददाश्त से सीधे तौर पर जुड़ा है। इसे ऐसे समझिए, हमारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह है जिसमें अरबों तारे हैं, मतलब न्यूरॉन्स। हाँ। समय के साथ और तनाव के कारण इन तारों में हल्की फुल्की टूट फूट होती रहती है। स्रोत बताते हैं कि ALA वो कच्चा माल है जिससे हमारा शरीर इन तारों की मरम्मत करता है। जब मरम्मत का काम अच्छे से होता है तो कंप्यूटर यानी हमारा दिमाग तेज चलता है, सिग्नल फटाफट पहुंचते हैं। और वो जो हैंग होने वाली फीलिंग है जिसे हम ब्रेन फॉग कहते हैं, वो कम हो जाती है। हाँ बिल्कुल। तो ये दिमाग का मेंटेनेंस क्रू हुआ। अच्छा, इसी से जुड़ा एक सवाल है। स्रोत में इसे खाने के तरीके पर बहुत जोर है। साफ साफ लिखा है कि साबुत अलसी खाने का कोई फायदा नहीं। ऐसा क्यों? हाँ, और ये एक बहुत आम गलती है जो लोग करते हैं। देखिए, अलसी के बीज का जो बाहरी कवच है ना, वो बहुत सख्त होता है। हमारा पाचन तंत्र उसे तोड़ नहीं पाता। तो साबुत बीज जैसा अंदर जाता है वैसा ही बाहर निकल आता है। तो मतलब उसके अंदर का खजाना हमें मिल ही नहीं पाता। एग्जैक्टली। इसीलिए स्रोत जोर देता है कि इसका पूरा फायदा उठाने के लिए अलसी को हल्का सा भूनकर पीस लेना चाहिए। पाउडर बनाने से उसका कवच टूट जाता है और हमारा शरीर उसके अंदर के ओमेगा 3 और लिग्निन्स को आसानी से सोख पाता है। तो मतलब मेहनत का सही फल पाने के लिए थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। और इसे इस्तेमाल कैसे करना? बहुत आसान है। रोज का बस 1 या 2 चम्मच पाउडर। आप उसे दही में मिला सकते हैं, अपनी दाल या सब्जी पर छिड़क सकते हैं, या फिर रोटी के आटे में गूंथ सकते हैं। ओके। बस एक बात का ध्यान रखना है, जैसा कि स्रोत में चेतावनी दी गई है, शुरुआत हमेशा आधी चम्मच से करें ताकि आपका पेट इसका आदी हो जाए। ठीक है। तो अलसी हमारी डैमेज कंट्रोल टीम हो गई, जो सूजन से लड़ती है और मरम्मत करती है। लेकिन ब्रेन फॉग सिर्फ डैमेज का मामला नहीं है, ये ऊर्जा की कमी का भी है। और यहीं पर हमारा दूसरा बीज चिया कहानी में आता है। श्रोता इसके बारे में एक बहुत ही अजीब बात कहता है कि ये पानी सोखकर जेल बन जाता है। हाँ, और यही इसका सबसे बड़ा जादू है। चिया सीड्स अपने वजन से 10-12 गुना ज्यादा पानी सोख सकते हैं। जब हम इन्हें भिगोते हैं तो एक जेल बना लेते हैं। मैंने एक बार चिया पुडिंग बनाने की कोशिश की थी और सुबह जब मैंने उसे फ्रिज से निकाला तो वो अजीब सा गाढ़ा जेल बन गया था। मुझे लगा मैंने कुछ गलत कर दिया। हाँ, बिल्कुल। वो अजीब सा दिखने वाला जेल ही दिमाग के लिए दिन भर की एनर्जी का टिकट है। ये जेल पेट में जाकर एक टाइम रिलीज कैप्सूल की तरह काम करता है। मतलब ये कि ये पोषक तत्वों और पानी को धीरे धीरे शरीर में छोड़ता है। इससे 2 कमाल की चीजें होती हैं। एक,
आपका ब्लड शुगर अचानक से ऊपर नीचे नहीं होता। और दूसरा, दिमाग को एक जैसी स्थिर ऊर्जा मिलती रहती है, ठीक वैसे ही जैसे लकड़ी का लट्ठा धीरे धीरे जलकर लगातार गर्मी देता है, कागज की तरह भभक कर खत्म नहीं हो जाता। और यही स्थिर ऊर्जा फोकस बनाए रखने के लिए जरूरी है। और आंखों के लिए स्रोत में मैक्यूला की सुरक्षा और सूखी आंखों में आराम का भी जिक्र है। ये कैसे काम करता है? आंखों के पर्दे यानी रेटिना के बीच में एक बहुत छोटा सा हिस्सा होता है मैक्यूला। यही हमें बारीकियां देखने, पढ़ने और चेहरे पहचानने में मदद करता है। अच्छा। स्रोत का कहना है कि चिया सीड्स में मौजूद ओमेगा 3 इस मैक्यूला के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है। और जहां तक सूखी आंखों की बात है, तो ओमेगा 3 आंसुओं की क्वालिटी को बेहतर बनाता है। आंसुओं की क्वालिटी? हाँ, हमारे आंसू सिर्फ पानी नहीं होते, उनमें एक तेल की परत भी होती है जो उन्हें जल्दी सूखने से रोकती है। चिया सीड्स उस तेल की परत को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं, जिससे आंखों में नमी ज्यादा देर तक बनी रहती है। तो इसे इस्तेमाल करने का सबसे अच्छा तरीका भी भिगोना ही है? बिल्कुल। स्रोत की सलाह है कि रात में 1-2 चम्मच चिया सीड्स को पानी, दूध या नारियल पानी में भिगो दें। सुबह तक वो फूल कर तैयार हो जाएंगे। फिर आप इसे ऐसे ही खा सकते हैं या अपनी स्मूदी, दलिया या फ्रूट सैलेड में मिला सकते हैं। और भिगोने से ये पचने में भी आसान हो जाते होंगे? हाँ, बहुत आसान। बहुत बढ़िया। तो हमारे पास डैमेज कंट्रोल के लिए अलसी है और स्थिर ऊर्जा के लिए चिया। लेकिन किसी भी मशीन को चलाने के लिए सिर्फ ईंधन और मरम्मत ही काफी नहीं होती, उसे कुछ खास टूल्स भी चाहिए होते हैं। और यहीं पर हमारा तीसरा बीज, कद्दू का बीज, आता है। हाँ, जिसे स्रोत मिनरल्स का पावर हाउस कहता है। मैग्नीशियम, जिंक, आयरन। चलिए मैग्नीशियम से शुरू करते हैं। सोचिए, हम दिन भर अपनी स्क्रीन को घूरते हैं तो हमारी आंखों की मांसपेशियां लगातार एक ही जगह फोकस करके थक जाती हैं, अकड़ जाती हैं। बिल्कुल। स्रोत कहता है कि कद्दू के बीज में मौजूद मैग्नीशियम एक तरह से उन थकी हुई मांसपेशियों के लिए, कह लीजिए, स्पा ट्रीटमेंट जैसा है। ये उन्हें आराम देता है, उस तनाव को कम करता है जो दिन के आखिर में सिरदर्द बनकर उभरता है। तो जो शाम को कंप्यूटर के सामने सिर भारी होने लगता है, उसका एक कारण ये भी हो सकता है। और जिंक के बारे में क्या? स्रोत का दावा तो बहुत बड़ा है कि ये रात में देखने की क्षमता यानी नाइट विजन को सुधारता है। हाँ, और ये बहुत दिलचस्प है। हमारे रेटिना को विटामिन ए का इस्तेमाल करने के लिए जिंक की जरूरत होती है, और विटामिन ए रात में देखने के लिए सबसे जरूरी है। ओके। स्रोत का कहना है कि कई बार लोगों को कम रोशनी में जो ठीक से नहीं दिखता, उसका कारण कोई बड़ी बीमारी नहीं, बल्कि शरीर में जिंक की मामूली कमी होती है। अरे वाह। तो जिंक उस ताले की चाबी है जो आंखों के लिए विटामिन ए के फायदों को अनलॉक करता है। और इस पावर हाउस में आयरन और विटामिन ई भी हैं। उनकी क्या भूमिका है? आयरन तो हमारे शरीर का ऑक्सीजन डिलीवरी सर्विस है। ये हीमोग्लोबिन बनाता है जो खून के जरिए ऑक्सीजन को हमारे दिमाग और आंखों तक पहुंचाता है। जब ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी होती है तो दिमाग तरोताजा महसूस करता है और याददाश्त बेहतर होती है। और विटामिन ई वो एक और बॉडीगार्ड है, ठीक लिग्नेंस की तरह। अच्छा। ये कोशिकाओं की बाहरी परत की रक्षा करता है ताकि फ्री रेडिकल्स उन्हें नुकसान ना पहुंचा सकें। तो अब तस्वीर साफ हो रही है। ये तीनों बीज सिर्फ अलग अलग फायदे नहीं दे रहे, ये तो एक टीम की तरह काम कर रहे हैं। बिल्कुल, और यही इस पूरी पड़ताल का सबसे अहम हिस्सा है, इनकी सिनर्जी, मतलब इनकी मिलीजुली शक्ति। ये सिर्फ अलग अलग पुर्जे नहीं हैं, ये एक पूरी मशीन है। सही। अलसी सूजन कम करके मरम्मत का माहौल बनाती है, चिया सीड्स उस मरम्मत और काम के लिए लगातार ऊर्जा देती है, और कद्दू के बीज वो जरूरी औजार जिंक, मैग्नीशियम, आयरन मुहैया कराते हैं जिनसे आंखें और दिमाग अपना काम ठीक से कर पाते हैं। मतलब कोई एक चीज गायब हो तो पूरी मशीन ठीक से काम नहीं करेगी। सही पकड़े। स्रोत में इन तीनों को मिलाकर इस्तेमाल करने का एक बहुत ही सरल नुस्खा भी दिया गया है। लगता है वो इसी सिनर्जी को ध्यान में रखकर बनाया गया है। हाँ, और इसकी खूबी इसकी सादगी में ही है। नुस्खा ये है, अलसी, चिया और कद्दू के बीज तीनों को बराबर मात्रा में ले लें। मान लीजिए 100-100 ग्राम। ओके। इन्हें एक साथ एक सूखे जार में मिलाकर रख लें। बस। रोज सुबह इस मिले जुले मिश्रण का 1 बड़ा चम्मच आपको खाना है। इसे आप अपने नाश्ते के ऊपर डाल सकते हैं, दही में मिला सकते हैं, स्मूदी में डाल सकते हैं। तरीका कोई भी हो, जरूरी है इसे रोजाना लेना। और अगर कोई इसे नियमित रूप से अपनाता है तो किस तरह के नतीजों की उम्मीद कर सकता है? क्या ये कोई जादुई गोली है? नहीं, स्रोत इस बारे में बहुत ईमानदार है।
वो साफ कहता है कि ये कोई चमत्कार नहीं है, लेकिन कुछ ही हफ्तों के लगातार इस्तेमाल से आंखों के तनाव में कमी, बेहतर फोकस और दिमाग में ज्यादा स्पष्टता महसूस हो सकती है। पर साथ में कुछ चेतावनियां भी हैं। पहली, नतीजे हर किसी के लिए अलग हो सकते हैं क्योंकि हर किसी का शरीर अलग होता है। जाहिर है। दूसरी, ये एक अच्छी जीवन शैली का हिस्सा है, उसका विकल्प नहीं। आपको अभी भी अच्छी नींद लेनी होगी और स्क्रीन टाइम को मैनेज करना होगा। सही बात है। और सबसे ज़रूरी, अगर आपको कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या है तो इसे शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से बात करना हमेशा सबसे अच्छा कदम है। तो संक्षेप में आज की हमारी पड़ताल से ये सामने आया कि कैसे ये 3 आम से दिखने वाले बीज, अलसी, चिया और कद्दू, ये हमारी आज की डिजिटल जिंदगी से जुड़ी समस्याओं के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली कॉम्बो बना सकते हैं। इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा सबक मेरे लिए तो सिनर्जी का सिद्धांत ही है। हम अक्सर सुपर फूड की तलाश में किसी एक चीज के पीछे भागते हैं, लेकिन शायद असली ताकत चीजों के सही मेल में है। ये इस बारे में नहीं है कि किस बीज में क्या है, बल्कि ये है कि ये तीनों मिलकर हमारे शरीर के अंदर क्या कमाल कर सकते हैं। और अंत में एक विचार। आज हमने इन 3 बीजों की मिलीजुली शक्ति को समझा। ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी दादी नानी के नुस्खों और पारंपरिक खाने में ऐसी और कितनी चीजों की सिनर्जी छिपी होगी, जिन्हें हम आज की दौड़ भाग में या तो भूल चुके हैं या नजरअंदाज कर रहे हैं। शायद अगला बड़ा सुपरफूड कोई एक एग्जॉटिक चीज नहीं, बल्कि हमारी अपनी रसोई में मौजूद चीजों का कोई भूला बिसरा मेल हो। क्या कभी